हेलो गाइज, वेलकम टू स्टडी सूत्रा। गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, सीबीएसई का अभी अभी थोड़ी देर पहले ही एक पब्लिक नोटिस जारी हुआ है और उसमें सीटेट के लिए बताया गया है। सीटेट का शॉर्ट नोटिस आप इसे बोल सकते हो। तो इसमें सीटेट की डेट बताई गई है, आप देख सकते हो। इसमें सीटेट की जो डेट बताई गई है वो बताई गई है 8 फरवरी 2026, यानी फरवरी में आपकी सीटेट की एग्ज़ाम होने वाली है, जिसमें पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों होने वाले हैं। तो अब जो डेट बताई गई है इसका मतलब सीधा सा है कि बहुत जल्दी ही इसका एडवर्टीज़मेंट आने वाला है और बहुत जल्दी ही आपके सामने इसके फॉर्म फिल हो जाएंगे और फिर इसकी एग्ज़ाम डेट आपको बताई दी गई है कि 8 फरवरी को सीटेट होने वाला है। अब कुछ लोग जो सीटेट के बारे में नहीं जानते हैं, उनके मन में ये चीज़ चल रही होगी कि आफ्टर ऑल ये सीटेट है क्या चीज़। तो उनके लिए मैं बता दूं कि सीटेट एक सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कूल कंडक्ट करवाती है, जैसे KVS है, NVS है, DSSP है, EMRS है। इस टाइप के जो स्कूल होते हैं उनमें TGT और PRT को फॉर्म अगर आप फिल करते हो तो उसके लिए सीटेट मैंडेटरी होता है, सीटेट कंपलसरी होता है। तो उसके लिए ये टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है। तो आप इसमें देख सकते हो कि द टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन 20 लैंग्वेजेस, यानी 20 लैंग्वेजेस में होगा और 132 सिटीज़ में ऑल ओवर कंट्री में ये होगा। ऑल ओवर कंट्री में ये करवाया जाता है। इसकी मतलब डिटेल्ड जो बुलेटिन है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आप सिलेबस, लैंग्वेजेज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन की क्या फ़ीस होगी और कौन कौन सी डेट्स को फॉर्म फिल किए जाएंगे, क्या उनकी लास्ट डेट होगी, वो सारी चीज़ें उसमें बताई जाएंगी। अब बात ये आती है कि कुछ लोगों के माइंड में ये चल रहा होगा कि ठीक है, हम ये तो समझ लिया कि सीटेट आफ्टर ऑल होता क्या है, बट बात ये आ जाती है कि इस सीटेट के लिए हम तैयारी कैसे करें, हम क्या पढ़ें कि सीटेट हमारा क्लियर हो जाए। इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है वो चीज़ हमें नहीं पता। तो चलिए कोई बात नहीं, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सीटेट दो तरह का होता है, एक तो होता है लेवल 1 और एक होता है लेवल 2। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि लेवल 1 जो होता है वो लेवल 1 होता है किसके लिए, जो BSTC वाले होते हैं, जिसको कई जगह DLED भी बोल देते हैं, वो लेवल 1 के लिए अप्लाई करते हैं। और जो B.Ed वाले होते हैं वो किसके लिए अप्लाई करते हैं, वो अप्लाई करते हैं लेवल 2 के लिए। ठीक, तो BSTC वाले होंगे वो लेवल 1 के लिए होंगे, और लेवल 1 जो सीटेट होता है वो जब आप PRT के लिए अप्लाई करते हो तो उसके लिए लेवल 1 वाला सीटेट कंपलसरी होता है। क्लियर है? जब आप TGT के लिए अप्लाई करते हो तो TGT के लिए लेवल 2 वाला सीटेट कंपलसरी होता है। ठीक है, अब लेवल 2 जो सीटेट होता है, इस लेवल 2 सीटेट में दो चीज़ें होती हैं, दो ग्रुप मान सकते हो। एक तो होता है मैथ साइंस वाला, और एक होता है SST वाला। ठीक है, तो मैथ साइंस वाले ऑब्वियसली मैथ साइंस को फिल करते हैं, SST वाले मतलब मैथ साइंस के अलावा अदर सब्जेक्ट वाले SST वाले को फिल कर देते हैं। ठीक है, तो दो पेपर होते हैं इसके। हाँ, अगर किसी के पास BSTC और B.Ed दोनों हैं तो वो दोनों के लिए भी अप्लाई कर सकता है, और जिसके पास केवल BSTC है वो लेवल 1 के लिए, जिसके पास केवल B.Ed है वो लेवल 2 के लिए अप्लाई करता है। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की चीज़ें आपके लिए क्लियर हो चुकी होंगी। उसके बाद में आगे हम बात करते हैं कि इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है। तो देखिए, अगर मैं इसके एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं तो देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न में ये 5 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड होता है, मतलब 5 सब्जेक्ट इसमें आते हैं। कौन कौन से, चलिए पहले मैं लेवल 1 की बात कर लेता हूं। लेवल 1 का जो सीटेट होता है वो लेवल 1 का सीटेट, इसमें 5 सब्जेक्ट आएंगे। अब वो 5 सब्जेक्ट देखिए कौन कौन से हैं। एक तो होता है CDP, जिसको हम बोल देते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसी को हम साइकोलॉजी भी बोल देते हैं। ठीक है, इसी को साइकोलॉजी भी बोल देते हैं और इसी को भी हम CDP भी बोल देते हैं, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी बोल देते हैं। ठीक है, ये आता है कितने, 30 क्वेश्चंस आते हैं, 30 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, यानी 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में लेवल 1 की जब हम बात करेंगे तो देखिए, मैथ आएगी, और वो मैथ्स आएगी कितने, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद में आती है आपकी EVS भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ठीक है, उसके बाद में आपको कोई भी 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती हैं। वो दोनों लैंग्वेज आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हो। काफ़ी सारी अलग अलग लैंग्वेज होती हैं इसमें, जिसमें कि हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, मराठी, संस्कृत, ऐसे करके काफ़ी सारी लैंग्वेज होती हैं। तो उनमें से आप कोई भी 2 लैंग्वेज चूज कर सकते हो।
ऐसा है कि दोनों सेम लैंग्वेज चूज नहीं कर सकते। जैसे आपने दोनों हिंदी ले ली या दोनों इंग्लिश ले ली, ऐसे नहीं कर सकते। एक आप हिंदी ले सकते हो, एक इंग्लिश ले सकते हो, एक हिंदी ले सकते हो, एक संस्कृत ले सकते हो, एक इंग्लिश ले सकते हो, गुजराती, कोई सी भी दो अलग अलग लैंग्वेज आप ले सकते हो। तो उसमें भी लैंग्वेज 1 जो होगी उसके भी 30 क्वेश्चन होंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे, और लैंग्वेज 2 जो होगी उसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे और 30 मार्क्स के होंगे। ठीक है, अब इस तरह से आप देख सकते हो कि ओवरऑल आपके पास 150 क्वेश्चंस होते हैं जो टोटल 150 मार्क्स के होते हैं। समझ में आया? तो 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ये एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट हो जाता है। वैसे तो खैर एलिजिबिलिटी टेस्ट में मोस्टली नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है, और ये भी एलिजिबिलिटी टेस्ट है तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अब मैं अगर बात करूँ इसके टाइम की, तो इसमें टाइम भी आपको 150 मिनट ही मिलता है। ठीक है, 150 मिनट ही मिलेगा, यानी टाइम आपको 2.5 घंटे मिलेगा। आप कह सकते हो इंडिविजुअली 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन, 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन। तो ये आपका पूरा एग्ज़ाम पैटर्न कह सकते हो, सिलेबस कह सकते हो, ये सीटेट का रहता है। किसके लिए? लेवल 1 के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं लेवल 2 की। तो देखिए, लेवल 2 की जब हम बात करेंगे तो लेवल 2 में क्या होता है, वो भी 5 सेक्शन में डिवाइड होता है, और 5 सेक्शन में डिवाइड होता है। तो देखो उसमें 3 चीज़ें तो कॉमन होती हैं। कौन कौन सी? एक तो साइकोलॉजी, जिसको हम CDP बोल रहे थे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, वो, और दूसरा उसमें दोनों लैंग्वेज। ये 3 चीज़ें तो कॉमन रहती हैं। डिफरेंस आता है वो कहाँ पर आता है? वो आता है सब्जेक्ट में। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं लेवल 2 की, यानी जो B.Ed वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, यहाँ भी जो 5 सेक्शन होते हैं उसमें से एक तो हो जाता है इसमें क्या, CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, साइकोलॉजी भी बोल देते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी, इसके वही 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। ऐसे ही आप देखिए लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 1 वही 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। लैंग्वेज 2 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स। यहाँ भी सेम पैटर्न रहता है, आप कोई भी 2 लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, और ज़रूरी नहीं है कि आप कौन सी लैंग्वेज ले रहे हो, कोई सी भी 2 लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, बस दोनों कॉमन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट की। वहाँ पर हमने देखा था कि 30 क्वेश्चन तो मैथ्स के थे और 30 EVS के थे। यहाँ पर सब्जेक्ट का होता है। सब्जेक्ट का मतलब होगा कि जो 30 क्वेश्चन हैं वो मैथ के आ जाएंगे और 30 क्वेश्चन हैं वो साइंस के आ जाएंगे, लेकिन किसके लिए? मैथ साइंस वाले ग्रुप के लिए। ठीक, वहीं पर अगर हम बात करते हैं SST की, तो उनके लिए 60 क्वेश्चन किसके आ जाएंगे? SST के आ जाएंगे। ठीक है, ये मैथ साइंस, देखिए ये मैथ साइंस की जो बात की है ये केवल मैथ साइंस वालों के लिए ही होगा। ठीक है, मैथ साइंस वालों के लिए ही होगा ये, और ये केवल SST वालों के लिए ही होगा। जो SST वाले होंगे उनको ये वाला पोर्शन सॉल्व नहीं करना है, और जो मैथ साइंस वाले होंगे उनको ये वाला पोर्शन सॉल्व नहीं करना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यहाँ पर भी आपके पास 150 क्वेश्चन होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, और टाइम भी आपके लिए, आपके पास कितना होगा? 150 मिनट ही टाइम होगा। यानी सारी चीज़ें सेम रहने वाली हैं। जो डिफरेंस आता है वो कहाँ पर आता है? वो आता है सब्जेक्ट में। अब बात ये आती है कि क्या ये दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं? बिल्कुल सही बात है, दोनों पेपर एक ही दिन होते हैं, और एक ही दिन होंगे लेकिन अलग अलग शिफ्ट में होंगे। तो अगर किसी को दोनों पेपर अप्लाई करने हों तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोनों अलग अलग शिफ्ट में होते हैं, मॉर्निंग शिफ्ट एंड इवनिंग शिफ्ट, लेकिन सेम डे होते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि सेंटर भी जो दोनों के लिए अप्लाई करते हैं तो उनका सेंटर सेम आता है, तो वो भी डाउट नहीं रहता कि भाई कहीं भागना पड़े कि एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाएँ, तो वो प्रॉब्लम इसमें नहीं होती है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की चीज़ें आपकी क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और बाकी की चीज़ें इसमें बताया ही है कि डिटेल्ड नोटिफिकेशन जो आएगा वो डिटेल्ड नोटिफिकेशन में आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, इससे रिलेटेड अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और वहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। बाकी डेट ध्यान रखिए, और अभी आप फोकस किस पर करोगे? फोकस आप करोगे 8 फरवरी पर।
8 फरवरी 2026 को आपकी एग्ज़ाम होने वाली है। फॉर्म कब फिल होंगे वो तो सेकेंडरी चीज़ें होती हैं, वो तो हो जाएंगे, कभी भी फिल हो जाएंगे, उसकी हमें प्रॉब्लम नहीं है। बस डेट हमारे सामने है 8 फरवरी, तो अभी से आप तैयारी में जुट जाइए और अब की बार सीटेट क्वालिफाई कर लीजिए। आपके लिए सबसे अच्छी बात ये है कि देखो एनवीएस और केवीएस ये दोनों की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली हैं, तो कोशिश कीजिए कि अब की बार आपका सीटेट क्लियर हो जाए, और हो सकता है कि ये वैकेंसी अगर थोड़ी सी डिले हो गई तो आप इनमें एलिजिबल हो सकते हो अगर आपका सीटेट क्लियर है तो इसलिए अब की बार टारगेट कीजिए कि सीटेट आपका क्लियर हो जाए। हाँ, अगर आप पीआरटी के लिए हो तो पीआरटी के लिए आपके पास एनवीएस का ऑप्शन नहीं होता है, क्योंकि पीआरटी की वैकेंसी एनवीएस में नहीं आती हैं, क्योंकि रेजिडेंशियल स्कूल है जो 6th से लेकर 12th तक होते हैं। लेकिन पीआरटी के लिए केवीएस बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है। ठीक है, तो चलिए अभी से आप अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, और सीटेट के लिए आपको अभी से एडवांस में ऑल द बेस्ट, और तैयारी को बहुत अच्छे से कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियोज़, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।